नमस्कार मित्रों, भाग्य ज्येष्ठों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आचार्य मिथिलेश पांडे आज चर्चा करूंगा कि पितृदोष किसको लगता है और इसका सही और प्रभावकारी उपाय क्या होता है। तो आइए समझते हैं। भारतीय ज्योतिष और धर्मशास्त्र में पितृदोष का महत्व बहुत ज़्यादा बताया गया है। माना जाता है कि जब किसी व्यक्ति के पूर्वज असंतुष्ट या अपूर्ण इच्छाओं के साथ परलोक गमन करते हैं या जब जीवन में पितरों का श्राद्ध, तर्पण, स्मरण ठीक से नहीं हो पाता है तो उनकी आत्माएं शांति को प्राप्त नहीं होती। इसी कारण से वे अपने वंशजों के मतलब लीनियज की कुंडली और जीवन में अवरोध उत्पन्न करते हैं, जिसे पितृदोष कहा जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, पितरः प्रतिमायन्ति पितृकर्म समाचरात् पितृदोष कृतं सर्वं तस्य नैव प्रसीदति। अर्थात जब पितरों की संतुष्टि हेतु श्राद्ध कर्म नहीं किया जाता है तो भी अप्रसन्न होकर यानी रुष्ट होकर अपनी संतति यानी लीनियज में आने वाले वंशज को अनेक प्रकार के कष्ट देते हैं। ऐसे कष्ट संतान में बाधा, संतान अगर हो जाती है तो कोई न कोई परेशानी उसको बनी रहती है। कभी कभी ये हो जाता है कि धन की समस्या, रोग की समस्या, परिवारीय जनों का आपसी मेल मिलाप नहीं हो जाना, आपसी बातचीत में कहीं न कहीं एक दूरी बने रहना, ये सब होता है पितृदोष। और पितृदोष केवल एक ज्योतिषीय दोष नहीं है, बल्कि यह पूर्वजों की असंतुष्टि, अधूरे कर्म और एक श्राप का प्रतीक है। यह तब उत्पन्न होता है जब पितरों का विधिवत श्राद्ध और तर्पण नहीं किया जाता है। पितरों का श्राद्ध नहीं करने से भी पितृदोष लग जाता है, या और भी जिसका अकाल मृत्यु हो जाए। जो पितृ अधूरी इच्छाओं के साथ मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। पितृश्राप कभी कभी पूर्वज स्वयं या परिवार के किसी बड़े का दिया हुआ श्राप बनकर के भी जीवन में आ जाता है। कर्म संबंधी कारण, अपने कर्मों से पूर्वजों का अपमान या तिरस्कार करने से भी पितृदोष जैसी ऐसी परिस्थितियां बन जाती है जीवन में। इसके ज्योतिषीय कारण तो बहुत सारे हो सकते हैं, परंतु समझने की बात है कि कुंडली में जब सूर्य, राहु, चंद्र, केतु, शनि, सूर्य का दुष्प्रभाव बनता है तब भी ऐसे पितृदोष बनता है। पितृदोष लगता किसको है तो समझते हैं। पहला पॉइंट यह है कि पारिवारिक संकेत, संतान प्राप्ति में कठिनाई आती है, बार बार गर्भपात हो जाता है, परिवार में झगड़े शुरू हो जाते हैं, अलगाव और असमंजस्य की स्थिति बन जाती है। दूसरा पॉइंट यह है, आर्थिक संकेत मतलब धन का आना और अचानक खत्म हो जाना, गलत कार्यों में खर्च हो जाना, नौकरी या व्यापार में अनेकों तरह की बाधाओं का आना, कर्ज से कभी मुक्ति नहीं मिल पाना। तीसरा पॉइंट है, स्वास्थ्य संबंधी संकेत, परिवार के सदस्यों को लगातार बीमार बने रहना। बीमारी किसी भी तरह की हो सकती है, मानसिक या शारीरिक, जिसको हम आधि और व्याधि भी बोलते हैं। मानसिक तनाव और अवसाद वाली स्थिति बन जाती है। किसी गंभीर रोग का लंबे समय तक परिवार में चलते रहना भी कारण हो सकता है। चौथा है आध्यात्मिक संकेत, सपनों में पितरों का आना, मतलब पितरों का सपने में बार बार आना और कुछ न कुछ कहने की कोशिश करना, बार बार किसी विशेष पितृस्थल जैसे गंगा घाट, श्मशान, पिंडदान स्थल का स्वप्न देखना, धार्मिक कार्यों में बाधा होना, मतलब घर में तमाम कोशिश के बावजूद भी आप अपने घर में कोई धार्मिक कार्य कर ही नहीं पाते। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पितृदोष ऐसा कैसे योग बनता है तो ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जब सूर्य यानी जो पिता और पितरों का कारक है और चंद्रमा मातृकारक, ये भी पितरों के कारक है। राहु, केतु यह शनि से पीड़ित हो जाते हैं
तो ऐसी जन्म पत्रिकाओं में पितृदोष बन जाता है। सूर्य राहु पूर्वजों की असंतुष्टि मानी जाती है। सूर्य शनि पिता से कष्ट यानी पितृऋण। चंद्र केतु मातृ और पितरों का दोष। लग्न भाव, पंचम भाव और नवम भाव में राहु केतु का प्रभाव भी पितृदोष का निर्माण करता है। पितृदोष से जीवन में आने वाली कई समस्याएं हो सकती हैं, जैसे संतान सुख में बाधा हो सकती है, विवाह में अड़चन आएगी, आर्थिक तंगी हमेशा जीवन में बनी रहेगी, घर में बार बार अशुभ घटनाएं घटेंगी, शिक्षा और करियर में हमेशा रुकावट आती रहती है, मानसिक बेचैनी रहेगी और पारिवारिक कलह तो नित्य प्रतिदिन का कारण ही समझ में नहीं आएगा, लेकिन वो चलता ही रहेगा। पितृदोष निवारण के कई उपाय बताए गए हैं, जिसमें पहला होगा श्राद्ध और तर्पण। पितृपक्ष में प्रतिवर्ष श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करते रहना चाहिए। दूसरा है दान पुण्य, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। गौ, भूमि और अन्न का दान भी किया जाता है। तिल और वस्त्र का दान भी करना चाहिए। मंत्र और स्तोत्र भी आता है, जैसे पितृ गायत्री मंत्र का जाप या गरुड़ पुराण का पाठ या विष्णु सहस्त्रनाम और गायत्री मंत्र का जाप संकल्पित लेकर के अपने पितरों को सुनाया जाए। चौथा आता है विशेष पूजा, जैसे पितृदोष निवारण हवन, त्रिपिंडी श्राद्ध, विशेषकर नासिक, गया, प्रयाग और हरिद्वार में होता है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी किया जाता है। पांचवा है ग्रहों से जुड़े वो उपाय, जैसे सूर्य दोष हो तो सूर्य को जल अर्पित करना, सूर्य की शांति करना। राहु केतु का दोष हो तो राहु केतु शांति कराएं। शनि की पीड़ा हो तो शनि देव की शांति कराएं। घरेलू उपाय भी बहुत सारे होते हैं, जैसे प्रत्येक अमावस्या को पितरों के निमित्त जल अर्पण करना, पीपल के पेड़ के नीचे प्रत्येक अमावस्या को दीपक जलाएं, हर सोमवार को शिवलिंग पर जल अर्पित करें, हर शनिवार को काले तिल और तेल का दान भी करना चाहिए, पक्षियों को दाना, मछलियों को आटा खिलाना चाहिए। पितृदोष निवारण की कथाएं भी बड़ी प्रचलित हैं, जैसे कर्ण की कथा। कर्ण ने जीवन भर दान दिया लेकिन कभी श्राद्ध नहीं किया। मृत्यु के बाद उसे स्वर्ग में भोजन नहीं मिला, तब उसे पृथ्वी पर भेजा गया ताकि वह पितरों के लिए श्राद्ध कर सके। यही पितृदोष की सबसे बड़ी शिक्षा है। तो पितृदोष का प्रभाव हमारे जीवन में क्या पड़ता है और उसके उपाय क्या क्या हो सकते हैं, सारी विस्तार पूर्वक इस वीडियो में मैंने चर्चा किया। बावजूद इसके आपको समझना पड़ेगा कि आपकी परंपरा, आपकी रूट को ही आपको पकड़ना पड़ेगा अगर चाहते हैं कि पितरों का आशीर्वाद आपके जीवन में बना रहे। देखिए, पितरों का आशीर्वाद आपके जीवन में उतनी ही अहमियत रखता है जैसे किसी भगवान का और देवता का आशीर्वाद। तो आप सोचते हैं कि देवता की पूजा करके आपको वो सब कुछ मिल जाएगा, परंतु ये आपका भ्रम है। अगर आप चाहते हैं जीवन में कि सब कुछ मिले, तो पितरों की सेवा और देवता की आराधना दोनों में तालमेल बना के चलना पड़ेगा। अगर इस हिसाब से चलते हैं तो जीवन आपका सुखमय, समृद्धिमय और स्वास्थ्यमय बना रहेगा। तो इन्हीं सब अपने विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ये वीडियो आपको कैसा लगा, या कुछ और भी आपकी मन की जिज्ञासा है तो कमेंट माध्यम में ज़रूर लिख के भेजें। उसका शास्त्र सम्मत और सही आपको जवाब दिया जाएगा। तो आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहें, तरक्की करते रहें और हमेशा आपके जीवन में ईश्वर और आपके पितरों का आशीर्वाद बना रहे। नमस्कार।